बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लास्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ नोन एज रंगीकुटा मेथड और इन शॉर्ट आर के मेथड। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए ये हमारे सिलेबस का लास्ट मेथड है। तो आज हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, स्पेशली ऑयलर्स मेथड, मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड एंड रंगीज़ मेथड, तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद आप रंगीकुटा मेथड की तरफ आएँ, क्योंकि रंगीकुटा मेथड डायरेक्टली आपको शायद ना समझ आ सके। इसका लिंक है ऑयलर, मॉडिफाइड ऑयलर और रंगीज़ मेथड के साथ। अब वो क्या लिंक है और वो कैसा है, उसको आप मेरी वीडियोस को कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको डिटेल से बात समझ आ जाएगी। द रंगीकुटा मेथड, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड कहते हैं। possess the advantages of requiring only the function value at some selected points। जबकि टेलर सीरीज़ मेथड में क्या होता है कि आपने फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना होता है, तो डेरिवेटिव वाला काम बड़ा लेबरस होता है। तो जबकि जो आर के मेथड है, आर के मेथड के अंदर आपने फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं सम सेलेक्टेड पॉइंट्स के ऊपर। अगर आपको ऑयलर, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड्स याद हैं तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। These methods agree with the Taylor series solution। अब ये सबसे important point है कि these methods agree with the Taylor series solution up to the term h power r where r differ from method to method। यानी जो हमारा अब तक हम जो रंगीकुटा मेथड की हम बात कर रहे हैं, उस रंगीकुटा मेथड में बात ये हो रही है कि वो मेथड जो है, यानी ये लिखा हुआ है दीज मेथड्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो रंगीकुटा मेथड एक होगा, नहीं, एक नहीं है। जो हमने पहले मेथड्स पढ़े हैं वो बेसिकली सारे मेथड इंक्लूड है इसके अंदर। दीज मेथड्स एग्री विद द टेलर सीरीज सोल्यूशन। यानी अब तक हमने जो ऑयलर मेथड, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड या रंगीज़ मेथड जो पढ़ा है, वो तमाम के तमाम मेथड जो है वो टेलर सीरीज सोल्यूशन को अगर अप टू ऑर्डर ऑफ एच टर्म तक करते हैं, तो ये जो आर है हम उसको कहते हैं कि, और ये आर जो है ये ऑर्डर कहलाता है, और ये आर जो है ये मेथड टू मेथड डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर जो हमने ऑयलर मेथड आपके साथ डिस्कस किया, तो ऑयलर मेथड को, जो हमने ऑयलर्स मेथड आपके साथ डिस्कस किया, इस ऑयलर मेथड को रंगीकुटा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है, राइट। इसी तरीके से जो हमने मॉडिफाइड ऑयलर मेथड पढ़ा है, जिसे हम ह्यून्स मेथड कहते हैं, ह्यून्स मेथड जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, इसे हम आर के सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। ये बातें आज के लेक्चर के अंदर मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिमिलरली जो हमने रंगीज़ मेथड डिस्कस किया था, रंगीज़ मेथड, ये रंगीज़ मेथड जो है इसे हम आर के थर्ड ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। और आज के सेशन के अंदर जो हम सेपरेटली रंगीकुटा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, रंगीकुटा मेथड, ये बाय डिफ़ॉल्ट आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड कहलाता है। यानी अगर आपको कहीं पर भी किसी रिसर्च में कहीं पर भी रंगीकुटा मेथड दिखा हुआ नज़र आ जाए, तो इट मीन्स के वो बेसिकली आर के फोर्थ ऑर्डर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो मीन्स के आर के फोर्थ ऑर्डर की जो एक्यूरेसी होती है वो 1, 2, 3 के मुकाबले में ज़्यादा होती है। लेकिन पहले हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हम ऑयलर मेथड को आर के फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं, राइट, या ह्यून्स मेथड को आर के सेकेंड ऑर्डर क्यों कहते हैं, या रंगीज़ मेथड को आर के थर्ड ऑर्डर क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो ये समझ आ गई कि ये लिखा हुआ है दीज मेथड, तो दीज मेथड ये प्लूरल है, तो ये सारे मेथड एग्री विद टेलर सीरीज सोल्यूशन। मिसाल के तौर पर ये जो ऑयलर मेथड है, अगर ऑयलर मेथड, यानी हमने ऑयलर मेथड को डिटेल से पढ़ा, अगर टेलर सीरीज सोल्यूशन इस बात को एग्री करता है अप टू ऑर्डर ऑफ एच, यानी जो एच वाली टर्म है, यानी ऑयलर्स मेथड में अगर आपको याद हो तो एच वाली टर्म पावर ऑफ 1 वाली फॉर्म में आती है। तो अगर हम ये चीज़, अगर टेलर सीरीज सोल्यूशन इसको एग्री करता है कि उसमें भी पावर ऑफ एच वाली टर्म, यानी ऑर्डर ऑफ एच वाली टर्म आती है, तो हम ये कह सकेंगे कि ये बेसिकली आर के फर्स्ट ऑर्डर है, जो मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो बात समझ आई। हम ये कह रहे हैं कि जो ऑयलर्स मेथड है, वो ऑयलर मेथड इस चीज़ को एग्री करता है कि टेलर सीरीज सोल्यूशन जो है अप टू ऑर्डर ऑफ एच पावर 1 वाली टर्म तक मौजूद है उसके अंदर,
तो हम कहते हैं कि ये जो ऑयलर मेथड है इसे हम मॉडिफाइड, इसे हम आर के फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। इसी तरीक़े से अगर हम ये प्रूफ कर दें किसी तरीके से कि ये जो आपके पास ह्यून्स मेथड है या मॉडिफाइड ऑयलर मेथड है, इसको टेलर सीरीज सोल्यूशन जो है वो एग्री करता है अप टू ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये आर के सेकेंड ऑर्डर है। अब ये बातें जो मैं कर रहा हूँ शायद आपको भी समझ में ना आए, लेकिन जब मैं इसको प्रूव करूँगा तो ये आप आसानी से समझ सकेंगे। तो बारी बारी इन बातों को प्रूव करते हैं, यानी पहले हम इस मसले को सॉल्व करते हैं कि हम इसे ऑर्डर क्या क्यों रहे हैं। तो या आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि फ़र्स्ट ऑर्डर आर के मेथड है क्या। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर आर के। टेक्निकली जो ऑयलर मेथड है वो फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड कहलाता है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ डिटेल के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि हम इसे फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी एक्सप्लेन कर लेंगे कि हम ये आर के मेथड फर्स्ट ऑर्डर है क्या। तो आप मुझे ये बताएं कि आप में से सबको अकॉर्डिंग टू ऑयलर मेथड जो फार्मूला है वो आपको याद होगा। तो बहुत ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि ये जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अक्सर बुक्स में नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स मेथड, तो ऑयलर्स मेथड आपको क्या बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयलर मेथड का फार्मूला होता है yn+1 इज़ इक्वल टू yn प्लस एच टाइम एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। अगर ये फार्मूला आपके लिए नया हो तो ऑयलर्स मेथड का जो फार्मूला है यानी जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सपोज़ मैं अभी सिर्फ फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहा हूँ, यानी y1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यानी जब मैं n को यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो ये बन जाता है आपके पास y0 प्लस एच टाइम ऑफ एफ ऑफ x0 कॉमा y0। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते रहिएगा। अच्छा जी, आपके पास जो प्रॉब्लम गिवन होती है वो प्रॉब्लम होती है y डैश एफ ऑफ x कॉमा y, और सपोज़ करें कि मैं इन पॉइंट्स को अगर x0 कॉमा y0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो मैं इसके लिए नोटेशन ये यूज़ कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी आसानी के लिए इसको प्रॉब्लम को इस तरह लिख रहा हूँ, प्लस एच वाई नॉट डेरिवेटिव में कर लिख रहा हूँ उसको, ठीक है जी। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सपोज़ कीजिए 1। तो इसका मतलब ये है कि ये है बेसिकली मेरा ऑयलर मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेलर सीरीज़ मेथड क्या इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता है या एग्री करता है, या एग्री करता है तो एच के कितने ऑर्डर के लिए एग्री करता है। तो इसी इक्वेशन नंबर 1 के आप यूँ समझ लें कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर y1 जो लिखा हुआ है, क्या मैं इस y1 को इस तरह लिख सकता हूँ, दिस इज़ y नॉट प्लस एच, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे, या y नॉट प्लस के जैसे लिखना चाहे। और अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज़ y ऑफ x नॉट प्लस एच, ठीक है जी। तो यानी अगर आप जो है वो x की वैल्यू जो है वो x नॉट प्लस एच डालते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कुछ आपको मिलता है वो बेसिकली y नॉट प्लस के हो जाता है। सॉरी, ये h नहीं बल्कि इसकी जगह के ही लिख देते हैं हम यहाँ पर, इसे y नॉट प्लस के हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब है कि y नॉट कैसे मिलता है कि जब y के फंक्शन में x नॉट प्लस एच इनपुट करते हैं तो आपके पास y की जो वैल्यू आती है वो y की नई वैल्यू y नॉट प्लस के या y1 मिलता है आपको, राइट। अगर मैं इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर दूँ, जब मैं इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर निकलता है, ये आंसर निकलता है y नॉट प्लस एच, ठीक है जी, एच वाई नॉट डेरिवेटिव। अगर आपको एक्सपेंशन ना आए तो मैंने टेलर सीरीज़ का एक लेक्चर कैल 2 में अवेलेबल है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा कैल 2 की प्लेलिस्ट में। एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन, राइट। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब सपोज़ अगर आप ऑयलर्स मेथड को देखें और आप जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया है, तो क्या आप ये चीज़ नज़र आ रही है आपको कि ये है आपका ऑयलर मेथड और ये है आपके पास टेलर सीरीज़, देख रहे हैं दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम आ गई हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ऑयलर मेथड एग्री करता है कि जो टेलर सीरीज़ मेथड है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ एच तक अवेलेबल है। ऑर्डर ऑफ एच का मतलब ये है कि मैं पहले ये चीज़ लिख दूँ आपको, फिर आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि इट फॉलो दैट, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इट फॉलो दैट द ऑयलर मेथड, ऑयलर्स मेथड एग्री विद टेलर
टेलर सीरीज सोल्यूशन अप टू द टर्म इन एच, राइट। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर मैं ऑयलर मेथड से काम करूं या मैं सोल्यूशन टेलर सीरीज से निकालूं तो इट मीन्स कि इट फॉलो दैट द ऑयलर मेथड एग्री, दोनों के सेम रिजल्ट आएंगे विद द टेलर सीरीज सोल्यूशन अप टू द टर्म इन एच की पावर 1 वाली टर्म तक दोनों सेम आंसर देंगे। तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज ऑर्डर ऑफ एच, दिस इज ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ एच का मतलब है कि यानी एच की टर्म तक, यानी अगर हम टेलर सीरीज को सिर्फ एच की टर्म्स तक देखेंगे तो एग्जैक्टली वो सेम आंसर आएगा। यानी ऑर्डर ऑफ एच का मतलब है कि एच की टर्म तो इंक्लूड है और बाकी सारी टर्म्स भी, तो एच की टर्म्स तक ये दोनों सेम बिल्कुल रिजल्ट देंगे आपको। ये बात आपको नज़र आ रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑयलर मेथड है वो एग्री करता है द टेलर सीरीज सोल्यूशन अप टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर अप टू द टर्म इन एच। और एच के ऊपर पावर कितनी है? 1 है। क्योंकि एच के ऊपर पावर 1 है यानी आर की वैल्यू 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि hence Euler method is the RK method, Runge-Kutta method of first order। तो हम कहते हैं कि ये रंगी-कुटा मेथड, फर्स्ट ऑर्डर रंगी-कुटा मेथड है। क्या ये पॉइंट समझ आया आपके? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि ऑयलर मेथड को जो है वो हम फर्स्ट ऑर्डर रंगी-कुटा मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो टेलर सीरीज सोल्यूशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई तो हम आगे चलते हैं और हम फर्दर प्रूफ करके देखते हैं कि क्या प्रूफ करने वाले हम ये देखने वाले हैं कि सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड की अगर हम बात करें तो जो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड है, मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा या ये प्रूफ करने की कोशिश करूँगा कि जो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड है उसको हम जो है सेकेंड ऑर्डर क्यों कहते हैं। अच्छा जी, तो आप बताएं ज़रा मॉडिफाइड ऑयलर मेथड को कैसे लिखते हैं? दी मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, ऑयलर्स मेथड गिव्स, सिर्फ एक ही इंटरवल की वैल्यू मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ y1, ठीक है जी, जो करेक्टर इक्वेशन बेसिकली बनकर आती है। तो अगर आपको ऑयलर मेथड, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड का आइडिया नहीं है या आप कुछ भूल रहे हैं तो पहले आप मॉडिफाइड ऑयलर मेथड को देख लें और फिर यहाँ पर स्विच करें। ये इक्वल होता है y0 एंड देन h/2, और आपको याद होगा कि यहाँ पर आप जो है वो मीन लिखते हैं दोनों पॉइंट्स पर स्लोप के लिए। दिस इज f ऑफ सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? x0 प्लस h और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू y1। ये इस तरह लिखा जा सकता है, सपोज दिस वन, राइट। तो ये होता है। अच्छा जी, और ये बेसिकली आपकी करेक्टर इक्वेशन है, और इसमें अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये जो y1 लिखा हुआ है ये कैसे, तो आपको पता है ये प्रेडिक्टर इक्वेशन यानी ऑयलर से निकाला जाता है, विच इज़ इक्वल टू y0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0 कॉमा y0, राइट। तो इसको जो है आप इस y1 की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज y1 क्या हो जाएगा? दिस इज y0 प्लस h/2 ब्रैकेट एंड दिस इज f ऑफ x0 कॉमा y0 और प्लस यहाँ पर क्या होगा आपके पास f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y1 की जगह पर आप पुट कर सकते हैं y0 प्लस f ऑफ x0 कॉमा y0 मल्टीप्लाई बाय h, और ये को ब्रैकेट आपने लगा दी और इसी तरीके से ये बड़ी बिग ब्रैकेट क्लोज कर लिया आपने, ठीक है। थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए एक नोटेशन मैं और यूज़ कर रहा हूँ कि मैं f0 का मतलब लूँगा f ऑफ x0 कॉमा y0। इसका मतलब ये है कि y0 थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह बन जाएगा, दिस इज़ y0 प्लस h/2, इसको आप लिख सकते हैं सिंपली f0 प्लस इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ, ये तो एग्जैक्टली f ऑफ h ही रहेगा, कॉमा ये y0 होगा, और इसके बाद आपके पास ये हो जाएगा h टाइम ऑफ f0, राइट। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। सपोज कीजिए कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम ज़रा ये देखना चाहते हैं कि टेलर सीरीज़ इसको किस तरह सेटिस्फाई करती है। तो
थोड़ा सा काम मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और उसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड लिया और आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय टेलर सीरीज, टेलर सीरीज, राइट। तो इसका मतलब है कि जो y1 होता है ये बराबर होता है y0 प्लस k के, राइट। और आप इसको कैसे ले सकते हैं, और ये y1 आता कैसे है, ये y1 आता है आपके पास जी, ये y1 आता कैसे है, ये y1 आता है आपके पास बेसिकली x0 प्लस h से। और जब आप इसके ऊपर टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट बनता है y0 प्लस h, y0 डेरिवेटिव h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल y0 डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, इसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा काम ये करने वाले हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में ये जो आपके पास फंक्शन है, क्योंकि मुझे 2 और 3 को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने से पहले इक्वेशन नंबर 2 में जो फंक्शन की वैल्यू है, ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, तो इस पर भी मैं टेलर सीरीज अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, इसको एक्सपेंड कर देते हैं टेलर सीरीज से। ठीक है जी, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेंडिंग, ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए, एक्सपेंडिंग एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस एच टाइम ऑफ एक्स नॉट बाय टेलर सीरीज, टेलर सीरीज of function of two variables, function of two variables। ठीक है जी, तो अब मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करूंगा यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की अगर टेलर सीरीज आपको लिखना नहीं आती तो या तो आप मेरे लेक्चर को देख लीजिए टेलर सीरीज के, या आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर या विकीपीडिया पर सर्च करवा लीजिए फंक्शन ऑफ। तो चूँकि यहाँ पर मेरा टारगेट टेलर सीरीज़ को लिखवाना नहीं है या टेलर सीरीज सिखाना नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ और बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। y0 प्लस h/2 एज इट इज़ है और ये f0 भी एज इट इज़ है। अब ये जो आपके पास सारी वैल्यू है इस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, टेलर सीरीज़ फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ज़रा ध्यान से रखिएगा, मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। बल्कि हम यहाँ पर ब्रैकेट कुछ और बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं क्योंकि अब तो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसे जो है वो लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं एच टाइम ऑफ, यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं, डेल एफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एंड प्लस एच टाइम ऑफ एफ ऑफ नॉट एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एट पॉइंट वाई नॉट, राइट। तो यहाँ तक हम इसको जो है वो इस तरह लिख सकते हैं। और मैं सारी टर्म्स तो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, और भी आगे 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 टर्म्स होंगी, बट हम उसको यहाँ पर अपने लिए छोड़ देते हैं, ऐसे डॉट डॉट कर कर ये क्लोज कर देते हैं, और ये जो हो गई हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है जी, अब अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि इसको इस फॉर्म में मैंने कैसे लिखा है, तो बेसिकली टेलर सीरीज़ फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को विकीपीडिया पर ही सर्च कर लें या कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा अपनी आसानी के लिए नोटेशंस को वही यूज़ करते हैं जो अब तक हम यूज़ करते आए हैं। मिसाल के तौर पर y1 इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/2, एच को इनसाइड कर लें तो ये बन जाएगा एच एफ नॉट। इसी तरीके से ये सारी चीज़ एफ नॉट हो गई और एच से मल्टीप्लाई कर दें इसे भी, तो ये आपके पास आ जाएगा एच एफ नॉट। इसी तरीके से यहाँ पर ये h, यहाँ पर ये h और ये h मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास h स्क्वायर, और आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, डेल f बाय डेल x एट पॉइंट नॉट प्लस f नॉट एंड डेल f बाय डेल y एट पॉइंट नॉट। इसको भी मैं एक अलग ब्रैकेट से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये बेसिकली कॉमन निकला है, ऐसे कॉमन निकला है ये, राइट। और फिर उसके बाद समथिंग डॉट डॉट एंड देन ये आपकी बिग ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है जी, तो आप लोग यहाँ तक मेरे बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है, कैलकुलस भी पढ़ी है,
मिसाल के तौर पर ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को मान लें कि कोई स्टैटिक हम नाम दे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो पर्पल से मैंने जो सारा रिज़ल्ट लिखा है, ये रिज़ल्ट बेसिकली आप डिफरेंशियल सिंपल डेरिवेटिव में देख सकते हैं कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का, तो आप इसके डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, और उसका जो सिंपल फार्मूला है वो ये है डेल एफ बाय डेल वाई। ये बहुत सिंपल सी बात है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि डी बाई डी एक्स एक्स कॉमा वाई, तो मैं अगर इस पर टोटल डेरिवेटिव लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूँ। यानी एक्स को बाहर रखा, डेरिवेटिव ले लें आप किसके साथ, एक्स के साथ, फिर वाई बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव। और अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल सपोज कर लूँ, यानी मैं इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कंसिडर कर कर इसको एक्स वाई ले लूँ, तब मैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यानी इस फार्मूले को यूज़ करते हुए भी अपने इस रिज़ल्ट को प्रूव कर सकता हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है वो इसको टोटल डेरिवेटिव नहीं लगाना चाहें तो पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। ये यूँ समझ लें कि ये डायरेक्ट रिजल्ट है। मैं फर्दर इसकी डिटेल्स पे भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपको आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारा रिजल्ट है कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और इसकी जगह पर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है 0.00 पर बात हो रही है। देखिए 0.00 पर बात हो रही है, तो इसका मतलब होगा ये डी बाई डी एक्स भी होगा, और इसके अलावा इसका डेरिवेटिव किस पॉइंट पे लिया जाएगा, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर लिया जा रहा होगा। ठीक है जी। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके पास y1 है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाई नॉट प्लस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये सिंपली यहाँ पर आ जाएगा एच एफ ऑफ नॉट, राइट। फिर उसके बाद ये देखिए एच स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू है एच स्क्वायर अपॉन 2 है, ये मैंने गलत लिख दिया, एच जी एच स्क्वायर अपॉन ये जो है, ये देखिए एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, ये मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है। तो एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इस तरह, सॉरी 2 यहाँ नहीं होगा, कर दी है ठीक है बिल्कुल। ये 2 बाहर वाले से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आउटसाइड में 2 लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर जो आउटसाइड में 2 है, ये देखिए ये 2 नज़र आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एच स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो इनसाइड वाली पूरी वैल्यू है, ये इनसाइड वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस वैल्यू। इसको आप लिखना चाहें तो ये बेसिकली लिखा हुआ है एफ डैश, ये डेरिवेटिव है इसका, तो इसको एफ डैश, और एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट को सिंपल करने के लिए सिंपल एफ नॉट भी लिख सकते हैं, तो इसको शॉर्ट करने के लिए एफ नॉट ऑफ डैश लिख सकते हैं, एन मोर टर्म सो ऑन। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो वाई वन इज इक्वल टू, ये तो आपके पास वाई नॉट, देखें जो ओरिजिनल प्रॉब्लम आपके पास गिवन थी, वो ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल है, और इनिशियल कंडीशन है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है जी। तो यही बातें मैं आपको ज़रा रिकॉल भी कर रहा हूँ। तो अगर आपसे कहा जाए, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली वाई डैश है, ठीक है जी, और अगर ये पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट हो तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एफ ऑफ नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वाई नॉट ऑफ डैश है, और इसी तरीक़े से अगर एफ डैश ऑफ नॉट होगा तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर। ये वाई नॉट तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस एच एज इट इज़ रहेगा। ये जो एफ नॉट है ये प्रॉब्लम में वाई नॉट ऑफ डैश होता है, दिस इज़ वाई नॉट ऑफ डैश, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दीजिए इसको, क्योंकि अगली टर्म 6 आ जाती है उसमें। और ये जो एफ नॉट डेरिवेटिव है, ये एफ नॉट डेरिवेटिव करेंगे तो ये इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास वाई नॉट डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन, राइट। ये बन गई है आपके पास इक्वेशन नंबर 4। तो ज़रा कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को। तो अगर आप नोट करें तो ये है आपके पास ऑयलर मेथड, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, जो यहाँ पर टेक्निकली एंड हो चुका है। ये है आपके पास, ठीक है जी, ये है आपके पास फाइनली मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना,
ये सारी चीज़ें मैंने सिंप्लीफाई कर लिख दी आपके। तो ये है आपके पास, ये जो चीज़ है आपके पास जो वैल्यू निकाली है, ये बेसिकली राइट हैंड साइड पे से निकली है, और ये है आपके पास मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, राइट, ये हुंस मेथड। और अगर आप नोट करें तो टेलर सीरीज सोल्यूशन में, टेलर सीरीज सोल्यूशन जो आपके पास थर्ड इक्वेशन में मौजूद है, अगर आप नोट करें तो टेलर सीरीज सोल्यूशन में भी बिल्कुल ये एच स्क्वायर तक सेटिस्फाई होता है। ठीक है जी, तो देख रहे हैं दोनों के दोनों सेम है, देखिए दोनों के दोनों सेम है। तो अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हमें ये बात पता लगी, हाँ जी, हमने जब कंपेयर किया इक्वेशन नंबर, कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 and 4, agree with Taylor series solution up to term in h स्क्वायर, और अब आप इसको लिखना चाहें तो इसको ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो h स्क्वायर वाली टर्म तक ये मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम इसमें फाइनली हम क्या वर्डिक्ट कर सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं, hence the modified Euler method is RK method of सेकेंड ऑर्डर। तो ये आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड कहलाता है। और अपनी आसानी के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड मैंने ऊपर लिखा था, वापस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो सब इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो ताकि आपका मेन एल्गोरिथम वर्किंग रूल बन जाए। वो क्या लिखा था मैंने आपके लिए, आप बताएंगे मुझे। अभी मैंने जो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड लिखा था कि जो y1 इक्वल है, ये क्या होता है, y0 प्लस h/2 ब्रैकेट f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y1, ये हमने लिखा था। बल्कि एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर y1 को डायरेक्ट y1 की जो टर्म हमने पुट की थी वो लिख देते हैं यहाँ पर जी। तो ये क्या हो जाएगा, y1 की जगह पर y0 प्लस h f0, राइट। ये हमारे पास क्या था, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यानी इसे हम r के सेकेंड अगर ऑर्डर कह रहे हैं, तो ये जो h के साथ जो टर्म है, बल्कि हम h भी इनसाइड ले लेते हैं, h यहाँ से रिमूव कर लेते हैं इसको, और इसे 1 कर लें, और ये जो है वो थोड़ा सामने, ये h इनसाइड आ गया और यहाँ पर भी h इनसाइड हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको पूरी वैल्यू को क्या सपोज कर रहा हूँ, दिस इज k1 बराबर होता है, क्या हो जाता है k1 h f ऑफ x0 कॉमा y0, और ये जो सारी टर्म है आपके पास, ये सारी टर्म आप सपोज कर रहे हैं, दिस इज k2। तो k2 किसके बराबर होगा, k2 बराबर होगा h f ऑफ x0 प्लस h, और अगर आप यहाँ पर नोट करें तो y0 के साथ ये f ऑफ x0 ये बेसिकली k1 के इक्वल है। तो ये बन जाता है आपके पास कॉमा y0 प्लस k1, राइट। और साथ साथ आप जो है वो फाइनली क्या लिख सकते हैं, यानी जो फाइनल आपका आंसर बनेगा y1, वो y1 क्या होता है, वो होता है y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2, राइट। तो k1 प्लस k2 ये होता है फार्मूला, यानी ये आपका मेन एल्गोरिथम है, और k1 और k2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। और ये जो पूरी टर्म मैंने लिखी है, इसे हम कहते हैं आर के सेकेंड ऑर्डर, राइट। तो आर के सेकेंड ऑर्डर के बाद औक़ात प्रॉब्लम आते हैं, तो फिर ये उसका बेसिकली वर्किंग रूल होता है कि प्रॉब्लम जो भी गिवन होती है उसमें पहले k1 निकालना होता है, फिर k2 निकालना होता है, और फिर उसके बाद आपने y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो बात यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड होता है उसे हम आर के सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। सिमिलरली यही बात हमें समझ आ गई होगी कि अब मैं इसको फर्दर प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, और वो बात ये हो गई
कि थर्ड ऑर्डर रंगीस मेथड थर्ड ऑर्डर कहलाता होगा, तो आप अगर चाहें तो उसको आप खुद प्रूव कर लीजिएगा। तो थर्ड ऑर्डर आर के मेथड, तो जो रंगीस मेथड है वो अगर आप इसको टेलर सीरीज़ मेथड से एक्सपेंड करेंगे और इस तरह अभी मैंने आपको बताया सॉल्व करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि टेलर सीरीज़ मेथड जो होता है वो बेसिकली अप टू ऑर्डर ऑफ एच क्यूब तक काम करता है। तो ये बात ज़रा जल्दी से लिख लेते हैं, अब हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कि ऐसा होता है। तो थर्ड ऑर्डर आर के मेथड is actually the रंगीज मेथड, ठीक है जी। तो वो जो था आपके पास क्या था, रंगीज मेथड था। और क्या एग्री करता है, ये हम अब सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, एग्री विद टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू ऑर्डर एच क्यूब। तो एच क्यूब तक हमें मिलेगा, तो इसको हम थर्ड ऑर्डर रंगीकोटा मेथड भी कहते हैं। तो आर को इसमें जो आपका y1 है वो क्या होता है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y0 मैं पहले लिख चुका हूँ, इसलिए 1/6 ये होता है आपके पास k1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ k2 प्लस k3, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि k1 कैसे निकालना होता है। तो k1 सबसे इनिशियल वाले पॉइंट पर होता है, वो h टाइम ऑफ f ऑफ x0 यानी सेलेक्टेड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है। फिर आपको बताया था k2 कैसे निकालते हैं, k2 कैसे निकाला जाता है, वो एक्चुअली मिड पॉइंट पर होता है। तो h f ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस दिस इज k1/2। और फिर k3 निकालने से पहले आपको k प्राइम फाइंड आउट करना होता है। तो k प्राइम थर्ड पॉइंट पर होता है, और जो थर्ड पॉइंट का x पार्ट होता है वो x0 प्लस h होता है। इसी तरीके से ये y0 प्लस k1 बन जाता है। और फाइनली जो आप k3 फाइंड आउट करते हो वो k3 h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k प्राइम के इक्वल हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं आर के थर्ड ऑर्डर। तो इन केस अगर आर के थर्ड ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी आती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें आपको सॉल्व करना बताया भी है, अगर आती है तो आप इसको इस तरीक़े से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जो हमारा करंट टॉपिक है कि आर के फोर्थ ऑर्डर। अब इसके लिए मैं बेसिकली फार्मूला ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिंपल फार्मूला लिख कर बता रहा हूँ, और इस फार्मूले को लिखना और इस फार्मूले को मेमोराइज़ करना बहुत आसान है। तो बस अब आखिरी हमारा टारगेट है, दिस इज़ फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड, राइट। तो अब हम फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड की बात कर रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टारगेट हो गया। तो सिर्फ फार्मूले में आपको लिख रहा हूँ। तो जो आर के मेथड है वो बेसिकली फोर्थ ऑर्डर की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो k1 होता है वो बिल्कुल वही होता है, एफ ऑफ x0 कॉमा y0, राइट। यहाँ पर जो k2 है वो भी बिल्कुल वही होता है जो अभी हमने बताया था आपको कि h एफ ऑफ दिस इज x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1/2। इसी तरीके से k3 जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, h ऑफ f दिस इज x0 प्लस h/2 कॉमा y0। जिस तरह h/2 है यहाँ पर, इस तरह y0 प्लस दिस इज k2/2 हो जाता है यहाँ पर। और इसी तरीके से k4 जो है आपके पास वो h f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k3। तो ये आपके पास तमाम की तमाम जो है वो k की वैल्यूज़ निकल गई। और फाइनली जो k आप कंप्यूट करते हैं, आपको याद होगा अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है रंगीस मेथड के लिए तो उसको पहले आप वॉच कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि k क्या है। ये स्टेप साइज भी कह सकते हैं इसको y की डायरेक्शन में। ये बराबर होता है k1 प्लस 2k2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k3 प्लस k4। सिंपल सा फार्मूला है ये, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। तो k क्या है बेसिकली आपको बताया था,
मिसाल के तौर पर ये है आपके पास ओरिजिनल कर्व और ये बेसिकली टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है ये x0 हो जाएगा और ये पॉइंट y0 हो जाएगा। इसी तरीक़े से ये जो पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास x1 है h डिस्टेंस के ऊपर, और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है ये y1 हो जाती है। तो हम मान रहे हैं कि ये h है और ये k है, तो ये k डिस्टेंस आपको मिल गया। तो इस तरीक़े से अगर y0 के अंदर k को ऐड कर दिया जाएगा तो y1 मिल जाएगा। तो फाइनली जो y1 रिक्वायर्ड है वो कैसे मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है y0 प्लस k से। तो जो भी आपके पास इनिशियली y0 है वो पुट कर दीजिए और जो k अभी हम कैलकुलेट करेंगे वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपको k की एक मॉडिफाइड वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर k क्या चीज़ है, ये बेसिकली आप इसको वेटेड मीन भी कह सकते हैं। दिस इज़ वेटेड मीन, तो ये बेसिकली वेटेड मीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो y1 यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऑयलर मेथड अगर आपको याद हो तो हम y1 को प्रेडिक्ट करते थे, तो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, ऑयलर्स रंगीज़ मेथड या रंगी-कुट्टा मेथड, ये तमाम के तमाम जो हैं ये इस y1 की वैल्यू को इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। राइट, चलें एक, चूँकि लेक्चर तो ऑलरेडी बड़ा हो ही चुका है, एक हम लगे हाथ एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अप्लाई रंगी-कुट्टा मेथड, अप्लाई रंगी-कुट्टा मेथड। अब मैं आर के मेथड लिखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट फोर्थ ऑर्डर की हम बात कर रहे होंगे। टू फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट solution of y or approximate value of y when x is equal to 0.2, given that ये जो dy ओवर dx वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x प्लस वाई एंड y इनिशियल कंडीशन है y इज़ इक्वल टू 1 व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, और आपने जो h असाइन करना है वो है 0.2। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम टैकल करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या कुछ मौजूद है, हमारे पास x0 है जो 0 के इक्वल है, हमारे पास डेटा में y0 अवेलेबल है जो 1 के इक्वल है, h की वैल्यू है जो 0.2 के इक्वल है, और f ऑफ x0 कॉमा y0 है जिसकी वैल्यू हमने निकाली है तो वो 1 के इक्वल आ गई। तो वर्किंग प्रिंसिपल हमें पता है, तो पहले हमें k1 कंप्यूट करना है। k1 बराबर होता है आपके पास h f ऑफ x0 कॉमा y0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, h की वैल्यू 0.2 है, f ऑफ x0 कॉमा y0 आपने 1 निकाला, आंसर आ गया 0.2। ठीक है, फिर आप k2 कंप्यूट कर लें। k2 की वैल्यू है h f, दिस इज़ x0 प्लस फार्मूले को लिखा करें ताकि आपके जहन में बैठ जाए फार्मूले, y0 प्लस k1 ओवर 2। तो जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 0.1 कॉमा 1.1। उम्मीद है आप इतनी सिंप्लीफिकेशन तो खुद परफॉर्म कर लेंगे। 400। सिमिलरली k3 हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो जब हम k3 कंप्यूट करते हैं तो ये बनता है h f, क्या होता है फार्मूला, x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस k2 ओवर 2, और जब इधर वैल्यूज़ हम पुट करते हैं सारी तो ये वैल्यूज़ बनती हैं 0.2 f 0.1 कॉमा 1.12। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0.2440 इसका रिज़ल्ट बनता है। राइट, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम k4 कंप्यूट करने वाले हैं। बहुत आसान हो गया हमारे लिए काम करना। अगर आप थ्योरी समझ गए हैं तो चीज़ों को एक्सप्लेन कर अब समझना आसान हो जाएगा। सिर्फ फार्मूले को मेमोराइज़ करना, पता ही ना हो कि फार्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक के साथ कम्प्लीटली फिर इंसाफ नहीं कर पाते। तो 0.2 f ऑफ 0.2 कॉमा 1.244 सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 0.2244। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को उठाना है और k के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो k यानी जो स्टेप साइज़ है आपके पास y के डायरेक्शन में वो बनेगा k1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k3 एंड प्लस k4। सारी वैल्यूज़ को प्लग इन कर दें तो 1/6, सॉरी इधर ही करता हूँ नेक्स्ट में, तो k की जो वैल्यू है वो बनेगी
1/6, 0.2 प्लस 0.48 प्लस 0.488 प्लस 0.2888 और फाइनली जो के का जो रिज़ल्ट है आपके पास वो बनेगा 1/6। आप इन वैल्यूज़ को क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, 4568। और अगर किसी किस्म की कोई वेरिएशन दिखे तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद साबित हो। तो फाइनली जो आपके पास के जो स्टेप साइज़ निकला है वो 0.2428 मेरे पास बनकर आया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास आपके पास जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रिज़ल्ट निकलेगा वो क्या होगा भाई, y ऑफ 0.2 के लिए क्या रिज़ल्ट निकलेगा। तो ये रिज़ल्ट होगा आपके पास, यानी इन शॉर्ट हम इसे y1 कह रहे हैं, तो ये होगा y0 जी, ये रिज़ल्ट होगा y0 प्लस के, और y0 प्लस के का मतलब है 1 प्लस 0.2428। तो फाइनली जो आपका सोल्यूशन यानी जो y1 निकलेगा आपके पास वो क्या निकलेगा आपके पास 1.2428। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ y जो है वो 1.14। ठीक है जी, तो 1.2428 आपके पास एक वैल्यू निकल कर आई है। तो इस तरीक़े से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीक़े से आप और भी प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, तो चूँकि टाइम अब हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं लिख रहा हूँ, इनको आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 आपको कहते हैं कि रंगी कुटा मेथड आर के मेथड अप्लाई करना है। इट मीन्स आपने फोर्थ ऑर्डर मेथड अप्लाई करना है। टू सॉल्व अप्लाई भी लिख देते हैं, फोर के टू सॉल्व क्या सॉल्व करना है आपने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx, होमोजेनस इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद इसकी इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 और हमने बात करनी है x इज़ इक्वल टू 0.2 एंड 0.4 के लिए। ठीक है, ख़ुद समझना है और इसको ट्राई करना है आपने। तो एक प्रॉब्लम आप ये ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि चूँकि इनकी एग्ज़ाम्पल्स बहुत लेंथी होती हैं तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट सॉल्व तो मैंने नहीं किया, लेकिन यानी कंप्लीट सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप उसको खुद देखिएगा। सेकंड एग्ज़ाम्पल है, इसको भी हमने आर के मेथड से सॉल्व करना है और जो है वो 0.1 और 0.2 पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू of y for x is equal to 0.1 and x is equal to 0.2 in step h is equal to 0.1। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है dy ओवर dx is equal to x plus y square, given that y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो एक ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपने ट्राई करना है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप अगर बुक से स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, नहीं तो मैं आपके साथ जो है वो कुछ और प्रॉब्लम भी शेयर कर लूँगा। तो उम्मीद है कि आपको रंगी कुटा मेथड ऑर्डर 4 डिटेल के साथ समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। लेक्चर को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। कोई कमेंट्स करना चाहें, लाइक करना चाहें तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।